नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये समझने का प्रयास किया कि जो वर्क डन बाय बैटरी है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है, और नेगेटिव होता है तो इसका क्या मतलब है। ये चीजें हम लोगों ने सीखा था। तो अब हम लोग कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, बेसिकली जो आज का हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जा सकता है कैपेसिटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इससे सवाल आपको एक न एक किसी भी कंपटीशन में, चाहे इंजीनियरिंग लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का हो, मतलब जेई का हो या नीट लेवल का, सवाल पूछता है एक तरह का। जो आज की लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। हालांकि हर चैप्टर, हर जो लेक्चर है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कैटेगराइजेशन करना वेरी डिफिकल्ट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ये समझने का प्रयास किया कि वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव है तो बैटरी एनर्जी क्या कर रही है, दे रही है। अगर वर्क डन बाय बैटरी निगेटिव है तो बैटरी चार्ज से एनर्जी ले रही है। ये हम लोगों ने सीख लिया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जो सर्किट में कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर है सर्किट में, और इसके साथ मान लो एक बैटरी जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, समझना हमने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये मान लो वोल्टेज क्या है, इसका V है। ये वोल्टेज क्या है, V है। अच्छा सर, ये तो बात आपने पहले भी। और यहां पर ये 0 है, मान लो यहां पर 0 मैंने माना, तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने बैटरी का V मान लिया है, तो ये एंड अगर 0 है तो यहां पर हम लोग क्या मानेंगे, V मानेंगे। उसी तरह से यहां पर भी क्या मानेंगे, ये 0, तो यहां पर ये V। और ये कैपेसिटर जो है, जिसका कैपेसिटेंस अगर C है, कैपेसिटेंस क्या है, C है बेटा, तो यहां पर जो चार्ज आएंगे, ये जो सिचुएशन हम डील कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लोग चार्ज को प्लस C भी लिख सकते हैं, यहां पर चार्ज को माइनस C भी लिख सकते हैं। ये कब लिखते हैं, इसी की चर्चा है। ये कब लिखते हैं, इसी की चर्चा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा कि ये सर्किट रियल में नहीं होता है। जो रियल में एग्जिस्ट करता है सर्किट, ऐसा है नहीं। तो सर कैसा है? हम लोग जो भी सवाल करते हैं, इसी तरह की सर्किट पर ये बातें करके करते भी हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरा है। अब वास्तविकता क्या है, इसकी इन्वेंशन कैसे करेंगे, इसकी खोज कैसे करेंगे, इस पर चर्चा की विषय है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक कैपेसिटर के साथ सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ है, तो मन में आपको कहीं ना कहीं इस तरह का एक कसक बना हुआ रहेगा कि यार इसमें एक वायर है, बैटरी है, तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। वो सारी चीजें तो दिखाया नहीं गया। इसका मतलब है कि रियल इवेंट ये चीजें को नहीं शो कर रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सिचुएशन हो जाता है, लेकिन इसके पहले वाली सिचुएशन जो है वो क्या है, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सिचुएशन से हम लोगों को सवाल बनाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब रजिस्टर है, ये वायर है, तो उसके साथ रजिस्टर तो होना चाहिए। यस सर, ये भी बात सही बोल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो, रियल में जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। रियल में जो डायग्राम है वो यही डायग्राम है। अब मैं बताऊं, मान लो
ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये वोल्टेज V है बेटा। ये वोल्टेज क्या है इसका? V है। ध्यान से समझना, मैं ये डायग्राम उस समय का लिया हूं जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज्ड है। लेकिन शुरुआती दौर में ये इवेंट तो होता नहीं होगा ना। ये इवेंट मान लो स्विच है और ये स्विच को हमने t बराबर 0 पर क्लोज किया। t बराबर 0 पर क्या किया? क्लोज किया। ध्यान देना इस बात को। t बराबर 0 पर स्विच को ऑन किया होगा तो समझ लो कि सिचुएशन क्या हुआ होगा कि इस कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज 0 है। इनिशियली चार्ज क्या है? 0 है। अच्छा सर, ये मतलब कि t बराबर 0 पर का सिचुएशन जब क्लोज हुआ है उस समय की सिचुएशन को हम देखें तो यहां पर 0 वोल्ट, यहां V वोल्ट, यहां भी V वोल्ट, यहां भी 0। कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है इनिशियल में अगर मान लो इनिशियली नो चार्ज तो यहां भी पोटेंशियल, जब चार्ज नहीं है तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा? 0। ये रेजिस्टर R है तो इस रेजिस्टर में जो करंट चल रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, I बराबर क्या चल रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0/R मीन्स V/R। ये t बराबर 0 का सिचुएशन जिस समय हमने क्लोज किया। अब जरा सोचो कि टाइम बढ़ता गया। अब सोचो जरा, टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ते इस प्लेट से, अब देखो हो क्या रहा होगा यहां पर कि इस प्लेट से चार्ज को तोड़कर यहां पर एक्यूमुलेशन शुरू हुआ होगा। टाइम बढ़ा करे बनी, ये बैटरी लगी हुई है तो बैटरी का काम क्या है भाई? बैटरी का तो काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। यहां से इलेक्ट्रॉन को तोड़ा होगा, जो भी चीजें हो रही होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अपोजिट में मानते हैं, करंट ऐसे चलेगा। करंट क्या चलेगा? ऐसे चलेगा। इस प्लेट से चार्ज तोड़कर यहां पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी टाइम t पर बात किया जाए, एट एनी टाइम t, मैं सिचुएशन बताता हूं कि हम लोग जो डायग्राम बनाकर सवाल को समझाएंगे और रियल डायग्राम में क्या फर्क होता है। अगर रियल डायग्राम ऐसा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर समझ लो कि सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है। ये मान लो रजिस्टर है, एट एनी टाइम t का सिचुएशन मैं ले रहा हूं। एनी टाइम t का सिचुएशन ये मैं ले लिया, समझ लो एनी टाइम t का सिचुएशन है। ये क्लोज है t टाइम पर, ये समझो क्लोज है। ये एट एनी टाइम t, ये किसी टाइम t पर चीजें हुआ। ये पोटेंशियल V है, ये 0 तो ये भी 0, इधर V, ये रजिस्टर R। अब किसी टाइम t पर इस प्लेट पर तो चार्ज आ गया होगा, एक्यूमुलेशन हुआ होगा। अब मान लो किसी टाइम t पर इस पर Q चार्ज है, कैपेसिटेंस C है बेटा। कैपेसिटेंस क्या है? C है। अब बताओ कि यहां भी तो यहां भी V, तो इस पॉइंट पर अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये 0 है, इसमें चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज Q है, यहां पर उतना ही माइनस Q है, तो यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा? Q/C। अब बताओ कि जो रेजिस्टर के क्रॉस करंट जो है, अब I की वैल्यू क्या होगा? V माइनस Q/C/R। अरे होगा कि नहीं होगा? इस रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, अब उसमें सोचो कि I जो है पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस Q/C डिवाइडेड बाई R। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जरा समझो इस कहानी में, अगर टाइम बढ़ रहा है, इफ टाइम इज इंक्रीजिंग, t इज इंक्रीजिंग, देखो टाइम को हमने बढ़ाया, क्या बढ़ाया? टाइम को बढ़ाया तो I क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं। ऐसा एक समय आएगा I बढ़ रहा है और Q क्या हो रहा है? I घट रहा है। सॉरी, I की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। T, ये जो मैंने अप में डायग्राम ऐसा बनाया है, ये रेज करने वाली जो टाइम को बढ़ा रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है, करंट क्या हो रहा है? घट रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैपेसिटर पर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा
ऐसा भी तो समय आएगा कि जब आई घटते घटते जीरो हो जाए, आई घटते घटते क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और कैपेसिटर पर बढ़ते बढ़ते चार्ज जो है मैक्सिमम हो जाए, कैपेसिटर पर बढ़ते बढ़ते चार्ज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सिचुएशन में ये काम जब होता है, मतलब आई जीरो हो जाना, आई जीरो हो जाना, तो टाइम इस केस में माना गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को हो सकता है कि ये जो डायग्राम के हिसाब से हमने चीजें बनाया, तो ये बाउंड्री लाइन मैंने खींचा, किधर लिख देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं। यहां पर जो बातें मैंने किया, ध्यान दीजिए कि t बराबर जीरो का सिचुएशन है, ये t बराबर जीरो पर का है सिचुएशन, एट एनी टाइम t का सिचुएशन। हम लोगों ने देखा क्या कि टाइम को बढ़ा रहा है, टाइम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जो करंट है सर्किट में, आई का जो मान है सर्किट में, ये कॉमा दिया है मैंने, ये इंक्रीजिंग का साइन है। तो आई का मान घट रहा है और क्यू का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल 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 सही सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ये समझो कि एक ऐसा समय आएगा जब t बराबर इंफिनिटी माना जाए, इस तरह से कि एक ऐसा समय जहां पर आई का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और Q बराबर Q मैक्स हो जाए, Q मैक्स हो जाए, Q मैक्स हो जाए। इस सिचुएशन को स्टेडी स्टेट कहा जाता है, इस सिचुएशन को स्टेडी स्टेट कहा जाता है। और इसके बाद वाली सिचुएशन में मतलब ये माना जाएगा कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो आप उसमें रजिस्टर दिखाओ या ना दिखाओ, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। इसलिए स्टेडी स्टेट की बाद वाली सिचुएशन को हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं, लेकिन रियल में, वास्तविकता में ये जो रजिस्टर सब है, ये सब रजिस्टर सब इसमें है कि नहीं है, तो है, लेकिन न दिखाए या ना दिखाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाए या ना दिखाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इट मीन्स दैट कि हम लोग इतना तो जरूर कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो चैप्टर है, इसको अगर दो भाग में बांट दिया जाए तो पढ़ने में आसानी होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये एनी टाइम टी की सिचुएशन है, इस टाइम टी में जो चीजें यहां दिखलाया गया है, इसको आरसी सर्किट के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। और ये किसी टाइम पर जो करंट का एक्सप्रेशन है, चार्ज का एक्सप्रेशन है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो आरसी सर्किट के हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा सर, ये बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा बिल्कुल अच्छा बताया कि चीजें जो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, स्टेडी स्टेट की बाद वाली सिचुएशन को डील करेंगे, और स्टेडी स्टेट की बाद वाली सिचुएशन में हम रजिस्टर दिखलाएं या न दिखलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें करंट चलता ही नहीं है, करंट चलता ही नहीं है, उस सर्किट में करंट चलता है। अच्छा सर, ये तो बात हम लोगों को समझ में आ गई है। ये सिचुएशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, t बराबर इंफिनिटी पर की जो सिचुएशन होगी, दैट इज स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन है। ये कौन सी स्टेट वाली, मतलब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को हमने यहां पर आपको ऐसे बताएं, ये जो फंक्शन है ये इस तरह से होगा। अगर देखा जाए, यहां पर मैं बता दूं आपको, यहां पर dq by dt लिखेंगे, तो यहां से इंटीग्रेट वगैरह का जो फंक्शन आएगा, वहां से क्यू का आएगा, वहां से अगेन करंट का हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई भी थोड़ा बहुत मैथमेटिकल जानकारी होते ही है। आफ्टर 12th पास वाले स्टूडेंट हो, चाहे 11 से 12th में गोइंग हो, उनके लिए किसी प्रकार की झंझट नहीं है यहां से निकालने के लिए। लेकिन हम लोगों को अभी जो पढ़ने की तैयारी है, वो स्टेडी स्टेट की बाद वाली सिचुएशन को पहले डील करेंगे, आफ्टर दैट स्टेडी स्टेट की पहले वाली सिचुएशन को डील करेंगे, जिसको हम लोग आरसी सर्किट के नाम से जानेंगे। बिल्कुल सर,
बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा लगा जो आपने बताया। तो अब बताओ कि ये सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन है स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन है। तो यहां हम इस रजिस्टर को दिखाएं या नहीं दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है कि नहीं है रजिस्टर, तो आपको कहना होगा कि है। तो क्या रियल सर्किट है ये दिखाया गया कि रियल सर्किट ये सिचुएशन को डील कर रहा होगा, तो रियल में ये चीज है। अब करंट ही नहीं है आफ्टर जो स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद, तो आप दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो है। अब मैं बताता हूं कि उसकी प्रेजेंस का अनुभव आप सवाल के माध्यम से करेंगे, क्योंकि जितना बैटरी एनर्जी या वर्क करेगी, क्या वो सारे के सारे हमारे कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, या अगर नहीं हो रहा है तो एनर्जी जा कहां रही होगी, तो वही बेटा जो इस सर्किट में दिखाया नहीं गया होगा उस रजिस्टर में हीट के फॉर्म में वो ले ली होगी। क्या बात है सर, आपने तो वो चीज बताया है जिनकी अनुभव, जिनकी एक्सपीरियंस हम लोग अभी तक तो सोचा ही नहीं था। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये टीचर का एक अनुभव और बहुत तरीके से उस चीज को पढ़ना। जनरली आप देखोगे तो एनसीईआरटी की किताब में भी ये सारी कहानी है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, बट आप उसको एनालिसिस करोगे, उस पर ऑपरेट करोगे, तो वो सारी की सारी चीजें जो है आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं बताऊं कि ये जो सिचुएशन है, अब इतना बात तो समझ में आ गई होगी। कौन सी स्टेडी स्टेट, मतलब कि इन जो कैपेसिटर का, ये मिटा देता हूं बेटा, ये मिटा देता हूं, ये इंटरमीडिएट सिचुएशन को मैंने दिखलाया गया है एट एनी टाइम टी, जिसको आरसी सर्किट के नाम से जानेंगे। वो स्टेडी स्टेट की पहले वाली सिचुएशन, स्टेडी स्टेट रीच करने के पहले ये सिचुएशन की स्टडी हम लोग आरसी सर्किट के हिसाब से करते हैं। इसको अभी हम लोग स्टॉप रखेंगे। हम लोग इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पर आए हुए हैं, वहां बात करने वाले हैं। अच्छा सर, बात बिल्कुल चमका सर, चमका। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बातें को समझने की प्रयास करें हम लोग। ये स्टेडी स्टेट रिच हो चुका है और उसके बाद की कहानी हम लोग चीजें को यहां पर स्टेडी स्टेट रिच मतलब t बराबर इंफिनिटी वाला समय हो गया है, तो हो गया है चीज। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इनिशियल कैपेसिटर पर चार्ज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, क्यू वाई, तो आप कहोगे कि 0 था, t बराबर 0 सिचुएशन थी। और फाइनली जो चार्ज आया है, यहां पर ध्यान दो, फाइनली जो चार्ज आया है, फाइनली चार्ज मतलब पूरा एकदम से फुली चार्ज माना जाए, मीन्स आफ्टर स्टेडी स्टेट वाली जो सिचुएशन होगा, फाइनली चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, Q फाइनल इज इक्वल टू CV। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं कहूं आपसे कि जो चार्ज फाइनल जो चार्ज फ्लो किया बैटरी के थ्रू, सवाल समझना, फ्लो ऑफ चार्ज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहानी को समझने का प्रयास करें कि इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन पर पूरी तरह से अगर फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। अब मैं पूछूं कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास किया। इनिशियल में 0 चार्ज कैपेसिटर पर था और फाइनल में CV था, तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, वही चार्ज फ्लो हुआ किससे, कैपेसिटर से। वेरी गुड सर, मतलब Q जो है, जो Q मैक्स जो भी बोलो यहां पर, जो CV चार्ज यहां से निकला है और
इसी तरह से ये चीजें चल रही। ये सीवी चार्ज जो है, सीवी चार्ज बैटरी से निकला है। बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। यस सर। अब मैं कहूं बेटा कि जब इससे क्यू चार्ज, यही तो मैंने पिछले क्लास में डील किया था। क्या डील किया था कि अगर किसी बैटरी से कोई चार्ज निकल रहा है या उसके अंदर चार्ज घुस रहा है, तो बैटरी क्या तो चार्ज को एनर्जी दे सकती है। यही तो पिछले क्लास में हुआ था और वही आज की जरूरत है। वो मैंने जो पढ़ाया वो कितने कंसेप्चुअली है हम लोगों के कैपेसिटर को पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपको ये बात से अवगत कराना चाहता हूं कि कैपेसिटर को दो भाग में तोड़कर पढ़ाया जा रहा है। एक भाग वो है जो स्टेडी स्टेट के पहले वाली सिचुएशन, जो आरसी सर्किट के नाम से जानेंगे, और एक भाग वो है जो आफ्टर स्टेडी स्टेट की सिचुएशन को डील करना है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, आफ्टर स्टेडी स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा सर, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप बोलिए सर, बोलिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो कहना चाहता हूं उसमें अब चीजें बिल्कुल क्लियर है कि मैं आपसे कहा था कि बेटा बताओ कि अगर किसी बैटरी से क्यू चार्ज निकल रहा, अगर ये V है, पोटेंशियल क्या है इसका, V है, क्यू चार्ज यहां से यहां तक निकला, तो QV इसका क्या होगा, वर्क होगा। QV वर्क होगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने QV वर्क पॉजिटिव मानेंगे तो बैटरी ने उस चार्ज पर वर्क किया होगा। पॉजिटिव का मतलब तो, नेगेटिव का मतलब कि एनर्जी बैटरी ने उस चार्ज को दी होगी। और जब वही निगेटिव हो जाता है तो क्या होता है, एक बार फिर मैं आपको लोगों को वो चीज सिचुएशन बोल देता हूं कि वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव है। मान लो वर्क डन बाय बैटरी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि बैटरी एनर्जी दे रही है। बैटरी एनर्जी क्या कर रही है, दे रही है। और सर ये भी मान लो कि वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव है, इट मींस कि बैटरी एनर्जी ले रही है। एकदम सिचुएशन सर क्लियर है, एकदम सिचुएशन क्लियर है। तो यहां पर पॉजिटिव है, मतलब कि एनर्जी क्या हो रही है, बैटरी इसको दे रही होगी तो खुद डिस्चार्ज भी हो रही होगी। ये सारी सिचुएशन तो हमने बताया। अब बताओ यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कैपेसिटर पर इनिशियल एनर्जी क्या है, 0 है। यहां पर यू फाइनल क्या है, तो हाफ CV स्क्वायर है। क्यू स्क्वायर बाई 2C से निकालो, चाहिए वोल्टेज से, आफ्टर स्टेडी स्टेट की सिचुएशन है, मैं बता दूंगा। अच्छा, लेकिन वर्क डन बाय एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय बैटरी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्क डन बाय बैटरी क्या है। तो आपको पता चलेगा कि वर्क डन बाय जो बैटरी है, वर्क डन बाय जो बैटरी है, वर्क डन बाय द बैटरी क्या है, Q इंटू V। तो Q कितना भाई, CV इंटू V, मतलब CV स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया, तो CV। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इस चीज को समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप समझें और समझते वक्त अपने आप को पूरी बैलेंस्ड रखें, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट, तो समझिए कि सारी चीजें गोल हो सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखिए, आप लोग वैसे काबिल स्टूडेंट हैं, होनहार हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में गलतियां कम करें तो एरर भी कम हो। मेरे प्यारे फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी क्या है भाई, CV है। क्या है, CV है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इतना तो बात गुना कर दिया, CV स्क्वायर हो गया भाई। ये वर्क डन बाय बैटरी है, मतलब कि बैटरी ने इस चार्ज को एनर्जी सप्लाई की है, CV स्क्वायर। अच्छा सर, लेकिन कैपेसिटर कितना रिसीव किया, तो हाफ CV स्क्वायर।
अच्छा सर, मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि जितना यहां से एनर्जी चला था उतना एनर्जी यहां स्टोर्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी गई कहां? वो एनर्जी गई कहां? मतलब ये सर जो बता रहे थे कि ये जो सर्किट दिखलाया गया है वो रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में रजिस्टर भी है, तो वो जो एनर्जी जो यहां नहीं पहुंची है वो रेस्ट एनर्जी हीट में लॉस हुआ होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो है चीजें समझ में आ गई सर हम लोगों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यहां एक बार लिख भी देता हूं, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो CV माइनस 0, दिस इज इक्वल टू CV। और तब लिखा वर्क डन बाय द बैटरी, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब CV इंटू डी, दैट इज CV स्क्वायर। इतना एनर्जी सप्लाई हुई बैटरी के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे यहां पर। अब देखिए यहां से ये डायग्राम को हटाते हैं। अब ये इनिशियल सिचुएशन है, ये चीजें हो गई। अच्छा सर, बिल्कुल चीजें हो गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ कैपेसिटर में? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी बैटरी कितना सप्लाई किया है? एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी कितना हुआ? तो CV स्क्वायर हुआ। तो रेस्ट एनर्जी क्या हो गई? तो मतलब हीट में गई। तो हीट लॉस्ट कितना हुआ? तो कितना हुआ हीट लॉस? एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इतना ही हुआ इस सिस्टम में, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। मतलब आधा जो एनर्जी है वो कहां चली गई? आधा जो एनर्जी है वो चली गई है हीट में। कहां चली गई है? हीट में चली गई है आधा एनर्जी। मतलब कि हमने ऐसा समझो कि 100 जूल ये सप्लाई किया, 100 जूल। अगर कोई चीज इसमें नहीं है, दूसरा चीज केवल एक कैपेसिटर है, तो 50 जूल क्या होगा? 50 जूल यहां स्टोर्ड होगी इनिशियली। खासकर ध्यान देंगे कि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, तब जाकर ये सिचुएशन में आप बात कर सकते हैं। ऐसे आधा आधा वाली बात है वो लिख सकते हैं। इनिशियली कैपेसिटर क्या है? अनचार्ज्ड। मतलब कि सर आपने ये कहने का प्रयास किया है। अब मैं सवाल के माध्यम से आपको इसकी डिटेल समझाऊंगा। डिटेल्स की वास्तविकता में क्या आधी आधी हमेशा होता है? ये आधी आधी तब होगा बेटा जब यहां पर क्या हो जाए, इनिशियल 0 हो जाए और एक बार फाइनल सिचुएशन के लिए। लेकिन पहले से कोई कैपेसिटर किसी दूसरे वोल्टेज से चार्ज रहे और इसके बाद कोई दूसरा वोल्टेज लगा हुआ है, तब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जो कहानी की चर्चा कर रहा हूं उसमें स्टेडी स्टेट के बाद वाली सिचुएशन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अच्छा सर, मतलब कि हम लोगों ने यहां पर ये देखा है, ये मिटा देता हूं बेटा, ये सब फ्लो ऑफ चार्ज भी पूछ सकता है, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। उसके बारे में वर्क डन बाय द बैटरी या एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी क्या है, ये सब चीजें हम लोग यहां पर आपको सिखाया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक सवाल के माध्यम से आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर करना चाहूंगा
कि ये तो सिचुएशन था बेटा, जैसे मैं कहूं आपको सीधे ऐसा बोलो कि सिंपल एग्जाम्पल 1 देखिए, मान लो जो सिचुएशन है यहां पर C बराबर 4 माइक्रोफराड का है और यहां पर 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब सोचो 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये दिया हुआ है, तो यहां पर एनर्जी जो स्टोर्ड होगा यहां पर चार्ज कितना हो सकता है? तो चार्ज तो हो जाएगा बेटा कितना, Q मैक्स जो आफ्टर स्टेडी स्टेट की C भी हो जाएगा, तो C कितना है 4 माइक्रोफराड है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 फराड इंटू वोल्टेज कितना है 100 है, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4 कुलम हो गया। क्या हो गया? कुलम हो गया। अच्छा, मतलब कि इतना ही चार्ज जो है यहां से निकला है, इतना ही चार्ज क्या हुआ है? निकला है। Q इज इक्वल टू 4, ध्यान से देना कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान से रखना भाई, इतना। तो चार्ज फ्लो कितना किया बैटरी से? इतना। फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ बैटरी से? देखो यहां से फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी कितना हुआ? तो भाई हुआ 4 इंटू 10⁻⁻4 कुलम। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ? वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ पूछे आपसे, तो वर्क डन बाय बैटरी हम लोग लिख सकते हैं कितना? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द बैटरी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है इसका, तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना है 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, तो 100 से गुना हो गया, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द बैटरी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻2 कितना निकल गया, ये चीज हो गया। ठीक है, मतलब एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी इतना ही है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी जो है वो कितना है? एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी जो है वो कितना है? तो वो है 4 इंटू 10⁻⁻2 जी। ठीक, अच्छा सर, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो जाएगा हाफ CV², मतलब हाफ इंटू C का मान है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V², मतलब V² मतलब 100 का स्क्वायर, तो ये बेटा देखो 2 हो गया, मतलब 2 इंटू 10⁻4 माइनस देखो -2 जूल। आधा ही एनर्जी जो जितना सप्लाई किया इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये मिल जाएगा आधा एनर्जी। ये तब सिचुएशन है जब हम लोग इनिशियली किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो उस समय उस पर चार्ज 0 है, उस समय उस पर चार्ज क्या है? 0। ये मैंने बताने की कोशिश किया है। तो हीट कितना होगा? तो हीट इतना ही होगा। इसमें से हीट का फार्मूला क्या निकाल देंगे हम लोग? यहाँ पर हीट के लिए फार्मूला अभी नहीं बता रहे हैं, फार्मूला बताएंगे हम कैसे होता है। हीट के लिए फार्मूला क्या होता है वो बाद में बताएंगे। पहले तो एनर्जी कैसे चल रही है उस हिसाब से हम लोग सीधे इसको इसमें से जो किया है इसको माइनस कर दिया, तो आधा ही एनर्जी क्या हो गया? हीट में चला गया। ये तब है सिचुएशन जब, ये कब की सिचुएशन है? जब आप इनिशियल में जो बैटरी लगा रहे हैं उस समय उस पर कोई चार्ज नहीं था, उस समय उस पर कोई चार्ज, उसके पहले वाले केस में इस पर कोई चार्ज नहीं था, तब बैटरी लगाए तब इसके थ्रू चार्ज आया। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नोट कर ले और इसके बाद वाली जो सवाल है वही मेन पिक्चर को क्लियर करेगी, मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। ये नोट कर लिया, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूं, आप पॉज करके आप इस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, चीजें सर मैंने समझ लिया चीजों को, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। एक सवाल और हम लोग करें यहां पर, चीजें एग्जाम्पल 2 देगा, एग्जाम्पल 2 से समझेंगे। एग्जाम्पल 2, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लो हमने यहां पर एक कैपेसिटर लिया C, जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रो फराड, और इसको बेटा मैंने ये प्लस और ये माइनस और 10 वोल्ट से इसको चार्ज कर लिया है। 10 वोल्ट से क्या कर लिया है? चार्ज कर लिया है। ठीक है जी, ये इनिशियल कंडीशन है। ये क्या है? इनिशियल कंडीशन है। समझ में आ गया सर? इनिशियल कंडीशन है बेटा यही कि ये कैपेसिटर मैंने लिया और उसका कैपेसिटेंस मैंने 8 माइक्रो फराड रखा है और इसको 10 वोल्ट से चार्ज कर लिया है। ठीक से, अब मैंने क्या किया कि देखना, इसी कैपेसिटर को, इसका वैल्यू C बराबर 8 माइक्रो फराड है, और मैं यहां पर इस तरह से मैंने पहले जो वोल्टेज लगा हुआ होगा, ये 10 वोल्ट का जो लगा हुआ होगा, ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होगा बेटा, मैं बताऊं आपको। एक्चुअल में ये कैपेसिटर है और ये इनिशियल, ऐसे डायग्राम होगा। यहां 10 वोल्ट है और इसका C जो है 8 माइक्रो फैराड है। सिचुएशन को मैंने ऐसे प्रेडिक्ट किया है, तो ऑब्वियस है कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब हम लोग क्या करें कि इसी सेटअप को, इस बैटरी से जो चीज हो चुका है, इसको अब हम लोग, ये 20 वोल्ट है तो हमने यहां पर 10 वोल्ट है तो इसका हम दुगना वोल्टेज लगा दिया 20 वोल्ट का। तो कैपेसिटर क्या है यहां पर? C बराबर 8 माइक्रो फराड ही है। तो सवाल ये है बेटा कि पहला सवाल ये कि बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया। दूसरा सवाल कि बैटरी जो चार्ज फ्लो कराता है उसी पर उसका वर्क लिखा जाता है, एनर्जी सप्लाई लिखा जाता है। तो एनर्जी सप्लाई क्या होगा? एनर्जी जो फाइनली जो स्टोर्ड हुआ वो कितना हुआ, कितने से एनर्जी बढ़ा होगा कैपेसिटर में, ये चीज। अब फाइनली जब हमने हीट पूछ लेंगे कि हीट में लॉस कितना हुआ, तो सारा केस ही आपको डील करना होगा। मतलब कि इस सिचुएशन में ये जो सवाल मैंने पूछा है, इस सिचुएशन में आपको बताना ये है कि फाइंड हीट लॉस्ट, फाइंड हीट लॉस्ट। तो जैसे ही हीट लॉस्ट कोई पूछा इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच, तो सारी चीजें मैंने जो बोला है ना कि चार्ज कितना फ्लो किया, कैसे क्या हुआ, वो सब आपको निकालना पड़ जाएगा, तभी होगा। इसके पूछने का मीनिंग ही है वैसा बेटा, इसके पूछने का मीनिंग ही है। अब जरा सोचो कि ये सिचुएशन जब यहां पर आया होगा तो यहां पर Q इनिशियल कितना है, इस प्लेट पर चार्ज कितना है? Q इनिशियल है C इंटू फी, C इंटू फी, C इंटू फी, तो 8 गुणे 10 80 माइक्रो कूलम, तो यहां पर होगा माइनस 80 माइक्रो कूलम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर जो चार्ज, यहां पर ये क्या हो गया? पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अभी सिचुएशन के हिसाब से जो आया, तो यहां पर जो चार्ज फाइनल आया वो कितना आया? तो 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 मतलब कि 160 माइक्रो कूलम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं ये सब फाइनली जब ये वोल्टेज 20 वोल्ट हुआ होगा, तो ये जब 20 वोल्ट लगाया गया होगा और इस सिचुएशन में 10 वोल्ट था, जब भी इसको मैंने इस तरह से ये कनेक्शन दिया होगा, तो कैपेसिटर के क्रॉस तो 20 वोल्ट डेवलप होगा,
इक्विलिब्रियम रीच करेगा मतलब फाइनल स्टेडी स्टेट की बात सिचुएशन में। जो भी हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो सब आफ्टर स्टेडी स्टेट की कहानी पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ये 20 वोल्ट, ये फाइनल चार्ज। अब मैं पूछूं कि इस प्लेट पर कितना था, -80, और इस प्लेट पर अभी कितना आ गया, 160। तो बैटरी के थ्रू कितना फ्लो किया चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, सोचो, फ्लो ऑफ चार्ज कितना किया। तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, Q फाइनल कितना है, 160 है बेटा, अब माइनस Q इनिशियल कितना है इसी प्लेट पर, -80, तो -80 लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, 240 माइक्रोकूलम। ध्यान देना, ये दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बाउंड्री लाइन मैंने माना है, ये ध्यान से 240 माइक्रोकूलम। अच्छा सर, बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है सर। 240 माइक्रोकूलम चार्ज जो है इसके माध्यम से इस बैटरी के थ्रू फ्लो किया, तब जाके ये सेटअप तैयार हुआ है। इतना, जब ये 20 वोल्ट वाला जो बैटरी है 240 माइक्रोकूलम चार्ज को यहां से फ्लो कराएगा अपने सेल के थ्रू, जो भी चीजें बोलो, और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस ये है 20 वोल्ट। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, आप सोचो जरा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। तो 240 इंटू 20 मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 48 और 2 0, ये माइक्रोजूल हो जाएगा। ये कितना होगा, माइक्रोजूल, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर या यहां पर इनिशियल एनर्जी कितना था कैपेसिटर पर, तो आप कहोगे हाफ, C का मान 8, आप V स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये कितना हो गया, तो 400 जूल। ये रहा इनिशियल एनर्जी इस सिस्टम का। फाइनली जो एनर्जी बना, यू फाइनल, जो हम लोग कहेंगे यू फाइनल एनर्जी, यहां पर यू फाइनल होगा हाफ CV स्क्वायर, V फाइनल, तो हाफ इंटू 8, ध्यान से देखना, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, तो ये कितना आ गया, 1600 माइक्रोजूल। ध्यान देना, चर्चाओं का 16 हो जाएगा, 1600 माइक्रोजूल मतलब 1600 माइक्रोजूल। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप इस हिसाब से समझते हैं, चीजें को परखते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब सोचो कि बैटरी ने 4800 जूल एनर्जी सप्लाई की है आफ्टर, यहां से यहां तक इस इक्वेशन में देखा जाए। इनिशियल इसके पास 400 जूल एनर्जी थी, फाइनली इसके पास 1600 माइक्रो जूल एनर्जी जो है, ध्यान दो, 1600 माइक्रो जूल एनर्जी इस पर मिला है। तो 400 से 1600 मतलब कि 1200 जूल जो एनर्जी है ये सेल के माध्यम से यहां पर पहुंचा, क्योंकि सेल ही है, बैटरी ही है और कुछ है ही नहीं। और ये भेजा 4800, अब 1200 ही वहां ऊपर गया, तो रेस्ट कहां गया होगा, रेस्ट तो हीट में ही गया होगा। एग्जैक्टली रेस्ट कहां गया होगा, हीट में गया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हीट लॉस का जो फॉर्मूला है, वो हीट लॉस के लिए क्या लिखेंगे, हीट लॉस बराबर वर्क डन बाय द बैटरी, ध्यान से देखो, माइनस इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी मीन्स उतना माइनस कर दे हम लोग, जरा सोचो जरा कि अब यहां पर 4800 माइक्रोजूल निकला, एनर्जी ये दिया, लेकिन बढ़ा कितने से, 1200 से। तो बढ़ा, क्योंकि 400 पहले था इसके पास, पहले 0 होता था, पहले क्या होता था, यही 0 होता था। अब मैं कुछ सवाल में जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को मैं ला दिया हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको वेरी क्लियर इस चीज को समझना चाहिए। 400 सिर्फ 1600, 1200 से बढ़ा, अगर 4800 ये भेजा है
तो 1200 ही चला वहां पर आया, तो 4800 माइनस 1200 मतलब इंक्रीज इन एनर्जी, जो कैपेसिटर में एनर्जी जो है रेज जो हुआ है उसी को घटाना पड़ा। मतलब कि फाइनल, यहां लिख देते हैं, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ऑफ C माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस हिसाब से देखा जाए तो जो हीट लॉस है, अब हम बेटा इसको हटाएंगे यहां पर, क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, तो इसको हमने हटा दिया, तो आप लिखोगे हीट के लिए फॉर्मूला आ गया, हीट लॉस के लिए, तो हीट लॉस तो रजिस्टर में ही होता होगा। हीट लॉस के लिए वर्क डन बाय द बैटरी कितना है 4800, माइनस कर दिया, फाइनल एनर्जी कितना है 1600 कैपेसिटर पर का, माइनस इनिशियल एनर्जी कितना है 400 था जो आपने पढ़ा, तो 4800 माइनस 1600 में से 400 हट गया तो 1200 हो गया। ये सब बेटा माइक्रो जूल में है, कितना है माइक्रो जूल में है, तो ये कितना हो जाएगा 3600 माइक्रो जूल। 3600 मतलब कि 6 2 8 3 1 4, इतना माइक्रो जूल हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपसे पूछे तो आप इस तरह की आइडिया पर सवाल बना सकते हैं। पढ़ते रहे और ईयरफोन लगाकर पढ़े, वेरी क्लियर कॉपी कलम ले, और टेबल और कुर्सी पर बैठने से ही इफिशिएंसी बेटा बढ़ जाता है। इफिशिएंसी क्या होती है, बेड पर पढ़ोगे थोड़ा इनएफिशिएंट वर्क हो जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।